या मैं लक्ष्मण राम गंगा मैया धीमे बहो। अरे किन की है नैया किन की है गंगा, किन की है नैया किन की है गंगा, किन के है लक्ष्मण राम गंगा मैया धीमे बहो। अरे का करे नैया हो का करे गंगा, का करे नैया हो का करे गंगा, का करे लक्ष्मण राम गंगा मैया धीमे बहो। मेरी नैया मैं लक्ष्मण राम गंगा मैया धीमे बहो। भगीरथ की गंगा केवट की नैया, भगीरथ की गंगा केवट की नैया। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीमे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीमे बहो। पाप हरे गंगा हो पार करे नैया, पाप हरे गंगा हो पार करे नैया। भव सागर से तारे राम गंगा मैया धीमे बहो। मेरी नैया मैं लक्ष्मण राम गंगा मैया धीमे बहो। इसके पहले केवट ने बहुत प्रेम से अनुराग के साथ परमात्मा का चरण धोया, अपने पिया, सारे बच्चों को पिलाया, सारे अपने जो साथ बात आए थे हित मित्र पट्टा सबको पिलाया। अंत में अपने पूर्वजों को कहा परमात्मा चरणामृत के लिए मेरे पूर्वज भी आकाश में देख रहे थे, उनको भी आप डालिए, उनको भी चरणामृत दिए। अपने पूर्वजों को पार करके अब तक जीवन का भी यही लक्ष्य है कि हम भी अपने पितरों को याद करें, स्नेह में कीर्तन को आगे बढ़ाएं। केवट ने भी यही किया, पितर पार कर उसके बाद से परमात्मा लेकर चला है। जब चला है तो नाव सीधी ले जानी चाहिए, तो कभी इधर घुमा रहा है, कभी इधर घुमा रहा है। कभी परमात्मा ने कहा कि अरे क्यों इधर घुमा रहे हो, इसे चलो सीधे सीधे। अच्छा, इसके पहले एक बात और स्मृत हो गया। केवट कहा कि आप जाना चाहते हो तो मैं आपको एक रास्ता बता दूंगा, थोड़ी दूर पर है, आप ऐसे चले जाइएगा, पैदल भी है। कहे चलो बता दो। किसी के पीठ पर लात मारा जाता है, किसी के पीठ पर लात नहीं मारा जाता। मैं बता दूंगा अभी दिन में तो सभी लोग उसी रास्ते पार होना चालू कर देंगे तो मेरे नाव पर कौन आएगा। मैं रात के समय आपको बता दूंगा, फिर तो पार हो जाइएगा। कमर भर पानी है। परमात्मा कहा कि मुझे रात हो जाएगा, गंगा जी बिटिया कमर के पानी हानि होगी, इसलिए कह नहीं रास्ता ठीक। वहाँ से जब लगा घुमाने हो चकिया नाव को, परमात्मा बोले तेरे सीधे नाव करने क्यों ऐसे से घुमाने। कहे कि ये बताइए कि आप जीव को जब 84 लाख जोनियों में घुमाते हैं तो क्या जीव को मजा आता है? उसको भी इससे कष्ट होता है। आप इससे जानेंगे कि जीव को इसे 84 लाख जोनियों में घूमता, इसी तरह से घूमता है, परेशान होता है। उतारा है उस बार केवट ने। पहले परमात्मा ने माँ को उतारा, अपने उतरे, बच्चों के उतरे, निसार। फिर अब प्रसंग आता है कि केवट तो पहले ही कह दिया है कि हमको कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा को संकोच होता है। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर उपार करी प्रभु ही मुनित गयो ले पार। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकोची एही नहीं कछु दीना। केवट उतरी
दंडवत कीन्हा पियहि अकीसिय जान निहारी मुनि मुदरी मन मुदित उतारी कहे कृपाल लेहि उतराई केवट चरण गहे अकुलाई केवट चरण गहे अकुलाई। अब तक केवट जो चरणों में पड़ा था, जब परमात्मा उंगली देने लगे तो चरणों को पकड़ करके एकदम विफल हो गया। कहा प्रभु आज तक का तो यही सिद्धांत है कि बिटिया को दिया जाता है, बिटिया से लिया नहीं जाता है। सीता जी मेरी बिटिया के बराबर है। अब बिटिया का धन थोड़े हम लोग देते हैं, बिटिया का धन लेते नहीं है। और पत्नी कौन जो पति को संकोच में डाल दे। माँ जानकी देखा कि इनके पास तो कुछ है नहीं, उतराई केवट को देना चाहिए। हम आप भी यह अंत बताते हैं कि बिना किसी को दिए किसी से फ्री में सेवा नहीं लेनी चाहिए। तो अपने अंतिम उतार करके दिया है। केवट व्याकुल हो गया परमात्मा। तो कहता है प्रभु हाँ मैं आपसे उतराई नहीं लूँगा। बहुत समझाया परमात्मा ने। अंत में कहता है नाथ जो मैं काहे न पावा मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। नाथ जो मैं काहे न पावा मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में किन्ह मजूरी बहुत काल में किन्ही मजूरी। आज दीन विधि बनी भली पूरी अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। अनुदीन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो कछु देवा सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। सोई प्रसाद में। केवट के इस पंक्ति पर बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष की तपस्या भी फीकी पड़ गई। जब उसने प्रभु से अनुबंध करा लिया कि आपको इसी रास्ते लौट करके आना, आपको पुनः दर्शन देना। हमारे आपके जीवन की यही तपस्या रहती है कि अंत राम के अंत में राम मुंह से निकल जाए। वो तो दर्शन भी किया और ये भी कह रहा है कि पुनः पुनः दर्शन आप देते रहे, फिर लौट करके इसी रास्ते आइएगा। शायद प्रभु के अंदर कुछ हुआ, पता नहीं किस रास्ते से हम आए। तो माँ ने पक्का कर दिया। माँ का ही महत्व है। माँ ने सीता जी ने तुरंत वहाँ गंगा जी से आशीर्वाद मांग लिया कि मैं सकुशल अपने देवर और पति सहित आऊँ तो इसी घाट पर आकी पूजा। माँ केवट के भाव को समझ जाती हैं और पक्का कर देती हैं कि जब मैं पूजन के लिए आऊँगी तो परमात्मा आएंगे ही। केवट का भाव अब उतरे उस रात में बट वृक्ष के नीचे विश्राम हुआ है। आगे का प्रसंग भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर जाने के लिए तो हम लोग क्यों परमात्मा को भेजें आगे। हम लोग भी परमात्मा के साथ आनंद मनाएं। जी के साथ आज का कथा वो होती है। सीताराम 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 कहिए जाए